हेलो एवरीवन। सो गाइस, जनरल इंजीनियरिंग को लेके बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं परेशान हैं। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, डेफिनेटली एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है जनरल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन में आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एस्पिरेंट जो है हल्का फुल्का पढ़ के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता है अच्छे से इफेक्टिवली। हाँ, कुछ लोग तुक्केबाजी में भले ही 10-12 क्वेश्चन सही कर दें, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कायदे से जनरल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। और जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है, डेफिनेटली आपको बिहार का ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो हिंदी में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे उसको समझने में भी तकलीफ होगी, और आई डोंट नो ऐसा क्यों है। सारी जगह बीटेक जो है इंग्लिश में होती है, उसके बावजूद भी ये लोग जो सिलेबस आपका जारी करते हैं, और इनको पता है कि यहाँ पे बीटेक एस्पिरेंट एलिजिबल है, उसके बावजूद भी उसको पूरा हिंदी में लिख देते हैं। ना तो बीटेक में हिंदी में पढ़ाई हो रही है, ना बच्चे का उस सब्जेक्ट से हिंदी में उस टर्म से लेना देना है, उसके बावजूद भी वो हिंदी में पूरा। तो मैं आपको बाइफरकेट करके बताऊंगा आपको डिटेल में कि जो है सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों पे इंपॉर्टेंट खास तौर पे ध्यान देना है। देखो, वैकेंसी ज़्यादा होती है ना, तो हमारे पास एक जो एस्पिरेंट जो पढ़ रहा है उसके अंदर एक भावना आ जाती है कि चलो यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, थोड़े बहुत मार्क्स कम रहें तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बात तो समझ लो कि डे बाय डे कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि आपको मैक्सिमम स्कोर अचीव करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और वो जो 25 नंबर वाला फैक्टर है उसको भी ओवरकम करना है आपको। नो डाउट वहाँ पे 25 में से जो 10 नंबर भी जो स्टूडेंट ले रहा होगा, डेफिनेटली उसको यहाँ टेक्निकल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जॉब फील्ड में है। लेकिन फिर भी अगर आप जितने भी एस्पिरेंट हो, अगर आपसे बोलूँ मैं कि जितनी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो नो डाउट आपके पास आपकी मेहनत ही साथ देगी, जो आपके हर सब्जेक्ट में दिखनी चाहिए, हर पोर्शन में दिखनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको बता दिया है। अब आइए समझते हैं जनरल इंजीनियरिंग साइंस वाले पोर्शन पे कि क्या क्या हमें यहाँ पे समझना है, पढ़ना है। देखो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो है ना, ये पूरा का पूरा टर्म लिखा हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में। ठीक। ऑफ वेट इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो, इसमें मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ना प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस टर्म को हमें पढ़ना है, कायदे से इसको समझना है। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, एनर्जी कन्वर्जेंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन सब से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। सर्वे, मैकेनिकल वर्कशॉप, मेजरमेंट इन पावर वर्कशॉप, इंस्ट्रूमेंट, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग विच आर कॉमन टू वेरियस डिसिप्लिन। अब देखो, ये जो टर्म लिख दिया है ना एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें सभी डिसिप्लिन के लिए जो कॉमन है, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं, उसमें से क्या क्या पूछ लेता है। तो एक बार आपको दिखाता हूँ क्या क्या पूछा गया है, कहाँ कहाँ से। अगर बात करूं तो इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, सिविल वाले भी पढ़ते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डेफिनेटली जो कॉमन है सिविल और मैकेनिकल का। थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, ये मैकेनिकल वालों का है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आप देखोगे तो फ्लूइड दोनों का कॉमन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना बीटेक में, तो डेफिनेटली वहां से भी क्वेश्चन है, और थोड़े से डिटेल्ड क्वेश्चन भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के डिटेल्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से भी क्वेश्चन है। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। साथ साथ में इंजीनियरिंग मटेरियल जो है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल। ठीक। इसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आप क्वेश्चन 100% कर ले जाओगे। अगर नहीं पढ़ा है तो गलत करोगे, तुक्केबाजी में करोगे तो गलतियां होंगी। तो इसमें आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है, मेरा यही सजेशन है। मेरा मतलब पर्सनल सजेशन मानो तो इन सब्जेक्ट को तो पढ़ लेना, और बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट है उसके लिए तो अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होगे। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आपको देखना पड़ेगा। ठीक। अब मेथोडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन डिटेल में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और देखो, ये वैसे तो देखो 100 नंबर का है। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर यहाँ पे ना 50 भी स्कोर कर लिया तो बहुत है। ठीक। सोचना उनका जाहिर सी बात है कि 50 स्कोर कर लिया तो बहुत है, लेकिन आप ये समझो कि जो 400 जिसमें मेरिट बनेगी, 600 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 400 नंबर ऐसे होंगे जिससे मेरिट बनेगी। इस 400 पोर्शन में से आप सोचो कि सिविल इंजीनियरिंग के 200 हैं। ठीक। और 200 आपका नॉन टेक्निकल है, जिसमें एक जनरल इंजीनियरिंग है और जीएस वाला पोर्शन है।
तो वो 200 नंबर का है। अगर यहाँ से आपके 50 नंबर भी चले जाएं, अगर इस सिविल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में से 50 नंबर, और जो कि बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 200 नंबर का पेपर लेवल अच्छा खासा आएगा मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए भी, सिविल वाले के लिए भी। तो इसमें से 200 नंबर में से आप सोच लो कि आप कितना स्कोर कर पाओगे। अगर आप सोचो कि 75 75 भी स्कोर करते हो दोनों पेपर में कट पिट होके, तो 75 75 भी, तो 150 नंबर यहाँ चले जाते हैं आपके। ठीक, 50 नंबर आपने जनरल इंजीनियरिंग में दे दिया, ठीक, 50 नंबर वहां चले गए, 100 नंबर खत्म हो गए। और ये बचा हुआ पोर्शन जो है, इसमें से 100 नंबर का और पोर्शन बचा हुआ है जीके जीएस वाला, उसमें भी आप मान के चलो कि 30 से 40 नंबर आपके जाएंगे। 30 से 40 नंबर अगर मान लो चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 40 नंबर चले जाते हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, 40 नंबर यहाँ चले गए, 50 नंबर वहाँ चले गए, मोटा मोटी हमने मान लिया कि भाई आपने इस 400 में से, इस 400 पोर्शन में से कितना गंवा दिया आपने, यहाँ 50 नंबर गंवा दिया और इसमें से 90 नंबर गंवा दिया। तो ये ओवरऑल जो आपका जो मार्क्स बन रहा है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर मार्क्स कम हो जा रहे हैं, जो हमारे क्लियर करने के लिए, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए जरूरत है, उससे कम हो जा रहे हैं। ठीक, इतना कम होना नहीं चाहिए। तो ये एक वो एस्पिरेंट सोच सकता है जिसने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी है, हल्की फुल्की पढ़ाई करी है, जिससे कि आप 400 में से सीधे सीधे 190 नंबर ही, मतलब ऑलमोस्ट 190 नहीं, 140 नंबर ही गंवा दे रहे हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। कोशिश यहाँ पे ये रखनी है कि 400 में से 280 प्लस स्कोर आए। 280 प्लस स्कोर करने के लिए, 280 प्लस मैं तो कहूँगा कि 300 प्लस का टारगेट तो कम से कम रखना ही है। 300 प्लस का टारगेट अगर आप रखते हो तो आप सिक्योर हो जाओगे। आप ये हमेशा सोचना कि आपका स्कोर अगर जितना अच्छा रहेगा, आपके पास उतने हर्डल्स कम आएंगे, और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखने के लिए जहां आपके मार्क्स कट रहे हैं उसी को इम्प्रूव करना है। कट कहाँ से रहे थे? कट आपके रहे थे, एक तो 50% मार्क्स तो इसी में कट रहे हैं, आप सोच रहे हो जिस हिसाब से, वो बता रहा हूँ। हाँ, इसमें पढ़ के आप डेफिनेटली आप 60 से 65 नंबर स्कोर किया जा सकता है, कायदे से सिस्टमेटिकली पढ़ के इसमें 65 नंबर स्कोर किया जा सकता है, 65 मार्क्स। इसमें भी जो 40 कट रहे हैं इसको भी मिनिमाइज करके 30 तक लाया जा सकता है, मतलब इसमें भी 70 स्कोर किया जा सकता है अगर कायदे से उसका पढ़ रहे हो तो। रही बात टेक्निकल वाले पोर्शन में, तो 200 में से मैं आपको बताऊंगा कितनी भी एक्यूरेसी रख लो, कितनी भी मिस्टेक्स को अवॉइड कर लो, यहाँ से 40 नंबर आपके जाएंगे ही जाएंगे। तो 40 नंबर यहाँ से जा रहे हैं, 30 नंबर यहाँ से जा रहे हैं जीएस वाले पोर्शन में से, और लगभग 25 नंबर वहाँ से आपके, 35 नंबर जा रहे हैं मान के चलो, तो 35 नंबर वहाँ से जा रहे हैं। तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 70, 105। तो यहाँ पे आप सेफ जोन में आप पहुंच जाते हो। इस तरीके से आप सेफ जोन में पहुंच जाते हो। लेकिन देखो, यही समझना है कि कंपटीशन जिसको हम बहुत आसान समझ लेते हैं वो बहुत आसान होता नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको इन सभी सिलेबस को, जो पॉइंट्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन सभी पॉइंट्स को कायदे से पढ़ना पड़ेगा। आपके पढ़ने के लिए ही क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, और आप में से जो भी एस्पिरेंट हैं जो कायदे से पढ़ना चाहते हैं, उन क्लासेस को कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा पोर्शन मिल जाएगा। देखो, ये दो बैचेज हैं, फाउंडेशन बैचेज हैं, सिविल इंजीनियरिंग का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और ये मंडे से ही स्टार्ट हो रहे हैं, 5 तारीख से, यानी कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाने वाला है, और रिकॉर्डेड कंटेंट भी दे दिया गया है। रिकॉर्डेड कंटेंट इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने टाइम को देखते हुए पहले से ही उन सब्जेक्ट को पढ़ लो। जो सब्जेक्ट आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, जनरल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन जो हैं, उन सबको हम पढ़ाएंगे भी आपको। तो देखो, यहाँ पे ना बस आपको बस एक ही बात बोलूंगा कि आप अगर इस एग्जामिनेशन के लिए ठान लियो कि इसमें सिलेक्शन लेना है इस बार ना, तो पूरा जी जान लगा देना है। जो भी आपसे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो उसको लगाइए आप लोग, तभी आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी गाइज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप में से जितने भी एस्पिरेंट है गाइज, जो इस बैच में खुद को एनरोल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बैच मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको। 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है। ये जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है ना, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, उस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी। और कॉल करके आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कैसे ज्वाइन करना है बैच। सिंपल सा प्रोसेस है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड अगर हो जाएगा तो उसमें AE एग्जाम्स में आपको BPSC AE का बैच दिखाई देगा, उसको आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मिल जाएगी, पूरा का पूरा। जो टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन है, कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज बैचेस में, पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। जितने भी लोग अभी तक अवेयर नहीं थे, जिनको पता नहीं था, वो ये ठान लें कि अब
मंडे से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, धन्यवाद।